डियर एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि चाय हमें कैंसर से कैसे बचाती है। हाउ टी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कैंसर, यानी चाय कैसे हमें कैंसर नहीं होने देता है, या जब कैंसर हो जाए तो क्या चाय कैंसर के रोकथाम में मदद कर सकता है। तो इसी की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग चाय के बारे में जान लेते हैं कि चाय क्या है। देखिए, चाय एक तरह के बीवरेज के रूप में पूरे दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का ये पेय पदार्थ है, यानी कि एक तरह की ये नेचुरल ड्रिंक है, जिसको छोटे उम्र से लेकर और बड़े बूढ़े लगभग सभी लोग एज ए बिवरेज या ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हर घर में, हर जगह, पूरे दुनिया के कोने कोने में सभी लोग चाय के बारे में जानते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। एज ए सुपर फूड भी इसको माना जाता है। यह एक सुपर फूड है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल सब्सटेंस है, इसके अंदर ऐसे ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कई तरह के बीमारियों को नहीं होने देता है। तो चाय की ये खासियत है, चाहे वो ग्रीन टी हो या वो किसी तरह के भी चाय हो, कोई भी चाय की वैरायटी हो, तो वो फायदा मंद ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि चाय के इतने फायदेमंद होने के बावजूद डॉक्टर जो है वो ये मशवरा देते हैं कि आप चाय न पिएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये क्यों कहते हैं, डॉक्टर इस तरह की मशवरा क्यों देते हैं? देखिए, इसका कारण ये है कि चाय को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। चाय को हमें किस तरीके से पीना चाहिए, चाय को हमें किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि चाय हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करे, जहर का काम ना करे, ये बीमारी को नहीं होने दे, ये बीमारी को होने के लिए सपोर्ट ना करे। तो देखिए, इसको पहले हम समझ लें। देखिए, चाय एक तरह का मेडिसिन है, इतनी बात जानिए आप। लेकिन चाय को अगर हम दूध में मिलाकर पीते हैं, यानी दूध वाली चाय पीते हैं, मिल्क टी पीते हैं, तो यकीनन ये एक जहर का काम करता है। ये बीमारी को सपोर्ट करता है, बीमारी को होने के लिए उस्काता है, बीमारी पैदा कर देता है। देखिए, इसका कारण क्या है। चाय को जब हम मिल्क के साथ प्रिपेयर करते हैं, चाय को मिल्क यानी दूध के साथ बनाते हैं, तो चाय के जो रासायनिक पदार्थ है, चाय में पाए जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ है, वो दूध के प्रोटीन यानी कैसीन के साथ और दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है उसके साथ मिलकर कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। दूध वाली चाय जैसे ही हम पीते हैं तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जाकर एसिड ज्यादा बना देता है। इंटेस्टाइन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये स्टोमक के अंदर, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं वो HCl यानी तेजाब यानी एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एसिड प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं,
उस सेल को जाकर ये चाय, दूध वाली चाय उसका देता है, कोई ऐसे कंपाउंड्स बन गया होता है उसमें, जाकर उसको इंड्यूस कर देता है, जिसके वजह से प्रोटोन पंपिंग एटीपीएज एक्टिविटी उसकी मॉड्यूलेट हो जाती है, वो इनहांस हो जाता है, वो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। तो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो एसिड इफ्लक्स की वजह से वो मुंह के अंदर भी एसिड आएगा और दांतों को नुकसान पहुंचाएगा, मसूड़े को नुकसान पहुंचाएगा, और जो ओरल बैक्टीरिया है, माइक्रोफ्लोरा है, उसके जो कंपोजिशन है उसको भी अल्टर करेगा, जिसके वजह से मुंह के अंदर बीमारी पैदा हो सकता है। उसी तरीके से स्टोमक के अंदर बीमारी हो सकता है, पूरे इंटेस्टाइन में बीमारी हो सकता है। यहाँ तक के वो जो कंपाउंड्स है, जो खराब कंपाउंड यानी कि जो जहरीली चीजें बन गई हैं उसमें दूध के साथ चाय मिलकर वो ब्लड सर्कुलेशन में जाकर और कई तरह के प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट करते हैं, यहाँ तक के वो पैंक्रियाज को भी काम करने से रोकता है और डायबिटीज पैदा कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि दूध वाली चाय से हमें नुकसान ही नुकसान है, उससे फायदा नहीं है, किसी भी तरीके से उससे फायदा नहीं है, सेहत के लिए वो नुकसानदेह है। इसीलिए डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप चाय ही मत पीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चाय कहेंगे नहीं पीजिए, तभी ये जो है नहीं पियेंगे। नहीं तो इनको अब कितना समझाया जाए कि दूध वाला चाय नहीं पीजिए, आप जो है ग्रीन टी लीजिए, बिना दूध वाला लीजिए, लेमन टी पीजिए, उसमें अदरक डाल के पीजिए। इतना समझाने के लिए डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता है, मरीज समझेंगे भी नहीं। इसीलिए डॉक्टर्स जो है सीधी सीधी बात करते हैं कि आप चाय मत पीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं कुछ नॉलेज की बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि चाय तो फायदेमंद होता है, मैंने पहले ही कहा, इसका एविडेंस है, इस पे बहुत सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट रिसर्च करके, वैज्ञानिक अनुसंधान करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि चाय जो है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि चाय के अंदर, टी के अंदर बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से जानते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद हैं। जैसा कि आप जो है, मेरा एक पेपर पब्लिश है फंक्शनल फूड इन इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी में, कैंसर थेरापी टारगेटिंग एपिजीनोम बाय डाइटरी फाइटोमेडिसिन। इस पेपर को आप पढ़ सकते हैं, फंक्शनल फूड इन इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी एक बुक है जो यूएस से निकलती है, फर्स्ट एडिशन इसका अवेलेबल है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च करके आप इसको ढूंढ सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं कि फाइटो मेडिसिन यानी कि डायट्री फाइटो मेडिसिन यानी हर्बल मेडिसिन कितना हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है। डाइट के अंदर बहुत सारे जो डाइट्री फाइटो मेडिसिन है, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। उससे तरह तरह की बीमारियां जो है खत्म हो जाती है। चलिए अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि चाय हमें कैंसर से कैसे बचाती है। तो देखिए, चाय अगर आप बिना दूध वाला पीते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, लेमन टी लेते हैं, अदरक उसमें डाल के लेते हैं, कुछ स्पाइसेज उसमें डाल देते हैं, जैसे इलायची है, दालचीनी है, तेजपात है, गोलमिर्च है, इन सारी चीजों को सही मात्रा में उसमें डाल देते हैं, या इसके किसी एक चीज को डालते हैं या दो चीज को डालते हैं,
और सिंपल वाटर के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो मिनरल वाटर है, उस वाटर के अंदर चाय प्रिपेयर करके आप अगर लेते हैं उसका एडिक्वेट अमाउंट, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, उसके जो एडिक्वेट दिन भर में 2-3 बार ले लीजिए आप, तो ये यकीनन हमें कैंसर से बचाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स को। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो, उसके अंदर डिवीजन होता है, उस डिवीजन को हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन कहते हैं सेल डिवीजन को। तो सेल का डिवीजन होगा और सेल जो है वो नॉर्मल तरीके से उसमें डिवीजन होगी। सेल की डिवीजन होती है, उससे सेल, नए सेल पैदा होते हैं और पुराने सेल मर जाते हैं। और नए सेल की भी एक लाइफ स्पैन पीरियड होती है, यानी उसकी जिंदगी तय होती है कि कितने दिन के बाद एक नया सेल मैच्योर होगा, फिर वो डिवीजन होगी उसमें, फिर वो मर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। अगर यही प्रोलिफरेशन अगर अनकंट्रोल हो जाता है, तो इसी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स को हम कैंसर के रूप में डिफाइन करते हैं। एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब है जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी कि जो नए सेल्स बनते हैं फिर वो पुराने हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु होने के लिए जो मोलेक्युलर मैकेनिज्म है उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस कहते हैं सेल डेथ को। यानी कि सेल का प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, अगर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस क्या है कि एक तरीका है कैंसर से बचने के लिए। अगर एपोप्टोसिस नहीं होता है, इसका मतलब यह हुआ कि सेल इमॉर्टल हो गया, सेल मर ही नहीं रहा है, और वही इमॉर्टल सेल जो है कैंसरस सेल हो जाता है। उसी को हम ट्यूमर कहते हैं। इमॉर्टल सेल का इकोमुलेशन हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएगा, उससे ट्यूमर का डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसी को हम कहते हैं ट्यूमर यानी कैंसर। तो कैंसर कब होगा? जब एपोप्टोसिस नहीं होगी, यानी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल होगा। अब क्या करता है ये चाय? चाय जो हम पीते हैं उसके अंदर बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एक एक ग्रुप ऑफ मेटाबोलाइट्स है जिसको हम पॉलीफिनॉल्स कहते हैं। पॉलीफिनॉल्स इनहिबिट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ ट्यूमर सेल को। अगर ट्यूमर सेल बन गया है यानी कोई सेल कैंसरस हो गया है, तो उस कैंसरस सेल के प्रोलिफरेशन यानी फर्दर डिवीजन को, और उससे जो है कैंसरस सेल पैदा ना हो, उसको इनहिबिट कर देता है। कौन? चाय के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ। वो कैंसर सेल को मारेगा, उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, यानी उसके ग्रोथ को रोक देगा, और एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देगा, यानी एपोप्टोसिस करा देगा उसमें, ताकि उसकी डेथ हो जाए। नॉर्मल सेल को कुछ नहीं करेगा। नॉर्मल सेल क्योंकि वो कैंसरस नहीं, तो उसके साथ कोई उसका इनहिबिट करने का या उसको एपोप्टोसिस में धकेलने का कोई प्रोग्राम नहीं वहां पे लॉन्च करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी जो नेचुरल डेथ है एपोप्टोसिस के जरिए होता है, वो नॉर्मल सेल जैसे ही मैच्योर होकर बूढ़ा हो जाएगा, यानी सेलुलर सेनेसेंस होगी, तो उसकी अपने आप डेथ हो जाएगी, वो कैंसर नहीं पैदा। उसी तरीके से ये जो चाय के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स है वो एंजियोजेनेसिस को वो इनहिबिट करेगा, ट्यूमर सेल्स के इन्वेसिवनेस को भी इनहिबिट करेगा। तो इस तरीके से
चाय के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसको हम पॉलीफिनॉल्स कहते हैं। पॉलीफिनॉल्स में कई तरह के पॉलीफिनॉल्स है, कैटेकीन के ग्रुप के कई मॉलिक्यूल्स है जो एपिजेनेटिक मेडिसिन का काम करता है। एपिजेनेटिक मेडिसिन कहते हैं जो एपिजेनेटिक प्रोसेस को इंड्यूस कर दे, मॉड्यूलेट कर दे और कैंसर नहीं होने दे। तो इस तरीके से ये जो पॉलीफिनॉल्स है, कैटेकीन नाम के जो कंपाउंड्स है, उसके कई स्पेसीज है, कई तरह के पॉलीफिनॉल्स चाय के अंदर पाए जाते हैं जो कैंसर भी नहीं होने देगा, कहीं इन्फ्लामेशन नहीं होने देगा। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्टिविटी है जो कि कैंसर के केस में इम्यून मॉड्यूलेशन करके और कैंसर होने से बचाएगा, और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वो काम करेगा, वो कैंसरस सेल को मार देगा, कैंसरस सेल बनने ही नहीं देगा। तो ये जो है चाय के बहुत सारे फवायद हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन चाय को अगर हम सही तरीके से अगर हम प्रिपेयर करके पिए, तब अगर जो है हम दूध वाली चाय पीते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो पेट में अल्सर पैदा करेगा, एसिडिटी को इंड्यूस कर देगा, यानी एसिडिटी बढ़ा देगा, गैस बनाएगा, लीवर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमारे हड्डियों के अंदर कमजोरी पैदा कर देता है। वो दांतों के अंदर जो है वो एनामेल को, दांत का जो एनामेल होता है उसको वो नुकसान पहुंचाता है। यानी कि शरीर में होने वाले गैस्ट्रिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, यहाँ तक के लंग कैंसर, कैंसर के जितने भी टाइप्स है उसमें ये नुकसानदेह होगा दूध वाली चाय। लेकिन उसी चाय को हम दूध में नहीं बनाकर अगर लेमन टी लेते हैं, जिंजर टी लेते हैं, अदरक वाला चाय लेते हैं, उसमें दालचीनी वाला चाय लेते हैं, यानी कि हम हर्बल टी लेते हैं, तो हमें यकीनन हमारे सेहत के लिए यह फायदेमंद होता है और कई तरह की बीमारियों से यह रक्षा करता है। मतलब ये हुआ कि चाय हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। फायदेमंद है बिना मिल्क वाला टी, यानी कि बिना दूध वाला टी, और नुकसानदेह है दूध वाला टी। तो मैं समझता हूं कि अब आप जो है चाय के फायदे और नुकसान समझ गए होंगे। बस चाय हमें दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए किसी भी कीमत पे। बाई चांस कभी पी लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली आप कोशिश करें कि हम मिल्क टी ना लें, हर्बल टी लें। टी के साथ जो है हम लेमन के साथ हम टी लें, अदरक के साथ टी लें। ये मिल्क टी हम लेने से परहेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।